2024 आपका बेकार साल होने वाला है। आपके सारे रेजोल्यूशंस फेल हो जाएंगे। आप कोई भी गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे और 31 दिसंबर को एक बार फिर होप करेंगे कि अगला साल बेहतर हो। नए साल की शुरुआत में कोई भी ये पर्व सच सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन आज मुझे आपको एक चैलेंज देना है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो में बताए गए फार्मूला को फॉलो कीजिए। आपका ये साल आपका बेस्ट साल होगा, क्योंकि ये फार्मूला हमें भागवत गीता में हजारों साल पहले बताया गया था, लेकिन आज हम वो भूल गए। चलिए अगले 5 मिनटों में भी सेम सीक्रेट समझते हैं जिसने सम्राट अशोक को पूरे भारत का सम्राट बनाया। इंटरनेट में बहुत से लोग जो भारत के एंशियंट नॉलेज को गालियाँ देते हैं और मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर कमाते हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम एंशियंट नॉलेज को जिंदा रखते हैं, शायद इसीलिए पीछे छूट रहे हैं। यदि आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। पहला प्रिंसिपल, गोल्स मत बनाओ। 1 तारीख को जिम फुल होता है और 1 महीने बाद पूरा खाली। ऐसा क्यों? क्योंकि 100% लोग गोल्स तो बनाते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग गोल्स के नाम पर सिर्फ और खुद से झूठ बोलते हैं। सिर्फ सपने देखते हैं, और सपने और गोल्स अलग अलग होते हैं। फिट होने का सपना पिछले साल भी देखा था। ज़्यादा पैसा कमाने का सपना पिछले साल भी देखा था। स्मोकिंग छोड़ने का सपना पिछले साल भी देखा था। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि ये सारे सपने एक सोते हुए माइंड के लक्षण हैं। तो करना क्या है? गोल्स नहीं, एंटी गोल्स बनाओ। कुछ ऐसा ढूंढो जिससे आपको गुस्सा आए। आज आपका वजन सही क्यों है? तो इमेजिन करो 1 साल बाद आपका वजन 150 किलो होने वाला है। ये एक नेगेटिव थाट्स है। एक ही नेगेटिव फीचर में एक एनर्जी होती है जो आपके प्रेजेंट को हिला सकती है। ये फिर सोचिए, अगर अपनी बॉडी को आज मिरर में देखते हो और खुद से नफरत करते हो, तो 150 किलो होने के बाद कितनी नफरत करोगे? टारगेट 100 किलो से 80 किलो होने की नहीं, 150 किलो न होने का बनाओ, क्योंकि फिर आप ऑटोमेटिकली ऐसी एक्शन पर फोकस करेंगे जो आपको आपकी एंटी गोल से दूर रखेगी। और बेस्ट बात यह है कि वजन कम करने के लिए वे सेम काम करने हैं जो आपको वजन बढ़ने से रोकने के लिए करने होते हैं। लाइफ स्टाइल सुधारनी है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी खाना है। हर नेगेटिव बात में एक पॉजिटिव मोटिवेशन छुपा होता है जो आपको आपके प्रेजेंट का आईना दिखाता है। आपको इस बात का रिमाइंडर देता है कि यस, आज चीज़ें बुरी हो सकती है, लेकिन आज से बुरी कभी नहीं होगी, क्योंकि मेरी लाइफ की डोर मेरे हाथ में है। मेरे लाइफ के बोट का कैप्टन और कोई नहीं, मैं खुद हूँ, और मैं उसे उसी डायरेक्शन में ले जाऊँगा जो मुझे चाहिए। एक पेपर लीजिए और लिखिए हर वो चीज़ जो आप लाइफ से नहीं चाहते। लोगों से ये सोचना डिफिकल्ट होता है कि लाइफ से क्या चाहिए, लेकिन ये सोचना उतना ही आसान होता है कि लाइफ से क्या नहीं चाहिए। अपना एंटी विजन बनाओ। सेफ की तरह उसे अपने पीछे छोड़ दो। गुस्सा आता है, आने दो। बुरा लगता है, लगने दो। आंसू आते हैं, बहने दो। आप देखो कि आप अपने विजन की ओर कितनी तेजी से भागते हो। दूसरा प्रिंसिपल, रिजल्ट एक्सेप्ट मत करो। स्टूपिड सजेशन है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सोचे आप रास्ते पर चल रहे हैं और चलते चलते आपके सर पर पक्षी टट्टी कर दे। आपको गुस्सा आता है, आप ऊपर देखते हो और पक्षी की ओर थूकते हो, और वही थूक वापस आप पर गिर जाता है। लाइफ ऐसी ही होती है। उस पक्षी की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। वो बस अपना नेचुरल लाइफ जी रहा होता है और अपना नेचुरल काम कंटिन्यू करता है। लेकिन आप उसे पर्सनली लेते हो कि पक्षी मुझ पर टट्टी कर सकता है, तो मैं भी उस पर थूक सकता हूँ। मेरे डिज़ायर्ड एक्शन से मेरे डिज़ायर्ड रिजल्ट ही मिलेंगे। लेकिन होता उल्टा ही है। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे कर्मों पर होता है, उसके फल पर नहीं। पौराणिक स्टोरीज में यदि उनके राजा महाराजा को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो वह यज्ञ करता है। यज्ञ करने वाले को यजमान कहते हैं, जो अग्नि में समर्पित करता है और कहता है स्वाहा। एक यज्ञ कि वो फायर एक सिंबल है हमारे एफर्ट के लिए, जो एक बैड मोमेंट हमें कोई रिजल्ट नहीं देती। लेकिन अगर हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो यज्ञ करना पड़ता है, प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, पेशेंट रहना पड़ता है। यहाँ मैं आपको हवन करने को नहीं कह रहा हूँ, स्वाहा कहने को कहता हूँ। हर दिन आपको कुछ ऐसा करने को कह रहा हूँ जो आपको आपके बेस्ट सेल्फ की ओर ले जाए। आपका यज्ञ क्या है? एक एक्सेल सीट। मैंने पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सेल सीट बनाई जिसमें सिर्फ 2 कॉलम थे। पहले कॉलम में जनवरी 1 से 31 दिसंबर की डेट डाल दी और दूसरा कॉलम खाली छोड़ दिया। हर दिन के एंड में एक ऐसी चीज़ लिखता गया जिससे मुझे खुशी मिले। फिर वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने 11 जन टुडे आई पेड ऑफ माई इंटायर हाउसिंग लोन फ्रॉम टुडे आई एम डेब्ट फ्री। 3 जन रिलीज द फर्स्ट वीडियो दैट क्रॉस्ड 1 मिलियन व्यूज। जरूरी नहीं कि हर दिन प्रोडक्टिव हो, लेकिन हर दिन हम कुछ ऐसा तो कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिले, चेहरे पर एक स्माइल आए। और फॉर एग्जाम्पल 3 जन वॉच हैरी पॉटर बैक टू बैक विद H and K।
एक डायरी लिखना आसान नहीं है, लेकिन दिन के एंड में एक लाइन लिखना आसान है और पॉसिबल। एक साल बाद जब आप मुड़ कर देखोगे तो 365 ऐसी चीज़ें पाएंगे जिन्होंने आपको खुशी दी, एंड दैट्स व्हाट मैटर। तीसरा और आखिरी प्रिंसिपल, सेल्फिश बनो। फंडा साफ है, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपसे जनरली प्यार करते हैं, ऐसे लोग जो आपकी खुशी देखकर खुश होते हैं। ये दुनिया पैरासाइट से भरा है। पैरासाइट यानी वो लोग जो आपके साथ सिर्फ उनके फायदे के लिए, उनके लिए आपकी दोस्ती एक ट्रांजेक्शन है। आपके पास कुछ ऐसा जिसे वो चाहते हैं, इसलिए वो आपके दोस्त हैं। इस साल आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा, उनसे एक हाथ भी रहना होगा। अपनी फैमिली और गिने चुने कुछ अच्छे दोस्तों को छोड़कर पूरी दुनिया के साथ अपने प्लान, अपने इनकम, अपने डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करना बंद करो। आपकी इमोशन उनके लिए गासिप है। खुली तिजोरी में आज नहीं तो कल चोरी हो ही जाती है। बात सिंपल है, इन पैरासाइट को पहचानो। इनसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो। इन्हें खुश करने के लिए पार्टी में दारू पी ली, उनके एक्सप्रेशन के लिए गाड़ी 200 की स्पीड पर चलाई, उनके एंटरटेनमेंट के लिए आपके गर्लफ्रेंड के प्राइवेट फोटोज उन्हें फॉरवर्ड कर दी। क्यों? आपको क्या मिला? अभी जैसे फोकस करो। जो चीज़ें, जो लोग, जो इवेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ से हटाओ। सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि इस साल आपको किसी और को कुछ प्रूव नहीं करना है, अपना बेस्ट सेल्फ बनना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रास्ते पर चलने वाला हर वो इंसान, अगर वो रास्ते पर चलते चलते गिर भी जाता है, तो हर उस इंसान से बेहतर है जो किसी और के बताए हुए गलत रास्ते पर चलता है। इसे पता है 99% लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे। उन 1% लोगों के लिए है जो इस 2024 को अपना बेस्ट साल बनाना चाहते हैं। आप इन 3 प्रिंसिपल को घोल कर पी जाओ। मैं गारंटी देता हूँ इस साल आपका हर रेजोल्यूशन सक्सेस होगा। आप हर एक गोल्स अचीव करेंगे। 31 दिसंबर को खुद से कहेंगे 2024 इज़ माई बेस्ट ईयर।